Here I am again with an amazing and different video। और आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये बड़े भड़कीले से और शादियों वाले जोड़े लेकर आ गई हूँ। सो बड़ी डिमांडिंग वीडियो थी, बहुत से लोग कह रहे थे कि इस पर वीडियो बनाएं। सो आई थॉट कि हमारे यहाँ ज़रा शादी सीज़न चल रहा है, एक दो शादियाँ ऊपर नीचे आ गई हैं। सो गर्मियों का सीज़न था, अब समझ नहीं आ रही थी किस तरह के और कौन से कपड़े निकाले जाएं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मौसम बड़ा अच्छा है। सो ये रेशमी सूट्स भी चल रहे हैं और बड़े अच्छे चल रहे हैं। और फिर इनको मैंने कैसे रीयूज़ किया विदाउट एनी चेंजिंग, और ये कैसे मेरे पर फिट आए, इस सब के ऊपर मैंने वीडियो बना ली है। तो क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि हमें दिखाएं कि आपने किस तरह से अपनी शादी के जोड़े आफ्टर 10 इयर्स किस तरह से यूज़ किए। सो स्टे विद मी, सारी आपको डिटेल बताती हूँ और सब कुछ आपको यहाँ पर बताऊँगी। बिल्कुल नहीं है कि बंदे में चेंजिंग ना आए, ऑब्वियसली चेंजिंग आती हैं, और जहाँ 10 से 11 साल का अरसा हो जाए तो बिल्कुल चेंजिंग आती हैं। शादी के टाइम पर मेरा वेट था 48 था, आई थिंक 48 था, 42 था, आई थिंक 48 था। और अब इस टाइम पे मेरा वेट विद आफ्टर 11 इयर्स मेरा वेट है 54। तो इतना चेंज मेरे में आया है। और उस टाइम अच्छा, अब इन तीन चीज़ों में तीनों थोड़ी सी डिफरेंट शर्ट्स हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा दिखा दूं डिफरेंट। अभी मैंने इनको फाइनल टच नहीं दिया, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने इनको रखा हुआ है ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि इन पे क्या डिफरेंस है। अच्छा, इस शर्ट को मैंने सॉरी, मैं आपको पहले बता दूं कि ये तीनों जो है ना मेरे जहेज़ की हैं, ठीक है। मेरे जहेज़ की शर्ट्स हैं और 3 पीस सूट्स थे, इनके साथ शलवारें थी, दुपट्टा थे, और ये शर्ट्स थी फुल हैवी काम वाली। दिस वन इज़ रॉयल ब्लू इन कलर, और इस पे इस तरह से ये लाइनिंग में सितारे, मोती और दमकी का काम हुआ हुआ है। ये देखें, इस तरह से डायमंड का और नेक लाइन है, ये इस तरह से सितारे हैं, और ये पूरी शर्ट पे है, और इसका बॉर्डर जो है वो इस तरह से है, ठीक है। मतलब ये लंबी लंबी शर्ट, उस टाइम मेरी शादी 2012 में हुई थी, और उस टाइम बड़ी लंबी लंबी शर्ट्स का फैशन था, और आजकल फिर इन हुई हुई हैं लंबी शर्ट्स, और लंबी शर्ट्स बहुत ग्रेसफुल लगती हैं। और ये सेकंड शर्ट है बिल्कुल रेड, और इस पर फुल जाल बना हुआ है, सितारे मोती से भरा हुआ। इस पर दमकी का काम नहीं है, बट ये पूरा जो है ना इस तरह से देख सकते हैं आप, ये भी बहुत बारीक काम है, और पूरा सितारों से जो है ना ये भरा हुआ है। इसके बाजू हैं क्वार्टर, तकरीबन ऑलमोस्ट क्वार्टर बाजू, और इस तरह से आगे इसकी ये पट्टी लगी हुई है। बैक्स इन सबकी प्लेन है, बैक्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। और थर्ड वन इज़ दिस पिंक कलर, बहुत अच्छा ये लगता है, और इस पे अच्छा सितारे, मोती, दमकी और प्लस गोटे का काम मिक्स है, और ये बहुत अच्छा लगता है मेहंदी वेयर पे, मेहंदी के फंक्शंस पे पहना हुआ, और ये मैंने बहुत पहना है। दिस वन इज़ आल्सो अ लॉन्ग शर्ट, पूरी शर्ट पे फ्रंट पे इस तरह का काम है ये, और मैं करीब से भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का ये जो है ना इस पे काम हुआ हुआ है, ठीक है। और बाजू इसके ये हैं कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कितना पहना है। यहाँ पर अब सितारे भी जो है ना उतरना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से सितारों का छट्टा था, और फ्रंट पे ये इस तरह है। सबकी प्लेन है, ठीक है। बाजू पे इस तरह है। ब्लू के बाजू भी आपको दिखा दूं, अभी मैंने आपको ब्लू सूट दिखाया था कि फुल लाइनिंग में है, और इसकी नेक लाइन इस तरह से है, और इसके साथ गोल कोई भी चोकर पहना हुआ या नेकलेस पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसका बाजू इस तरह से है, इस पे भी इस तरह से ये सितारे की बूटियां हैं, और बाजू ये हैं इस तरह से, और बैक भी प्लेन है। अच्छा जी, अब मुझे ये शर्ट्स फिट कैसे आई? मुझे पहले तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली वेट गेन किया है तो बहुत ही टाइट हो रही थी। एक प्रो टिप दूंगी ब्राइड टू बीज को, जिनकी शादियां होने वाली हैं, कि लाजमी एक चीज़ करें जो हमारे बड़ों ने हमारे टाइम पे की थी और हमें बताई थी। उस टाइम तो हम बहुत सीखते हैं ना कि बिल्कुल फिट एंड टाइट शर्ट हो, बिल्कुल हमारी बॉडी फिटेड शर्ट्स हों, थोड़ी सी भी लूज़ ना हो। तो हमें इस तरह की फिटिंग वाली शर्ट्स चाहिए होती है शादी पे।
मेरा अपना भी यही सीन था कि बिल्कुल भी लूज़ ना हो और टाइट शर्ट्स हो। लेकिन हमारे बड़ों ने उस टाइम हमें ये बात बताई थी कि पीछे इसकी बैक पे शर्ट पे 2 चीज़ें उन्होंने की थी। एक तो जिप लाजमी लगवाई थी, जिप लाजमी लगवाएं, और जिप के अलावा जिप के साइड पे 1-1 इंच का आप जोड़ ज़रूर रखें ताकि इन केस जब आपका वेट गेन हो तो आप फिर उसको खोल सकें। और थर्ड एक चीज़ कि जब भी सिलाई हो तो सिलाई के अंदर तकरीबन इतना इतना 2-2 या 3-3 उंगलियों का दबाव ज़रूर रखें। दबाव मीन्स के कपड़ा ज़रूर एक्स्ट्रा रखें ताकि उसको खोलने की गुंजाइश हो। अब मैं इन 3 शर्ट्स का आपको डिफरेंस बताती हूँ। इस शर्ट को मैंने बिल्कुल भी अभी नहीं खोला, इसको नहीं छेड़ा, इसकी फिटिंग एज इट इज़ है। आप देख सकते हैं कि इतनी स्लिम स्मार्ट में होती थी, अब पता नहीं यहाँ पर कैमरे में सही फील हो रहा है कि नहीं, बट अभी मैंने इसको नहीं खोला। ये उसी तरह फिटिंग में है जितनी मेरी शादी के टाइम पर थी, और उसके बाद मैंने इसको दावतों पे बहुत पहना है 1-2 साल तक। ठीक है, इसको मैंने नहीं खोला। इसको मैंने ये किया है कि इसको मैंने बैक से खोला है। अभी मैं इन तीनों की बैक्स आपको दिखाती हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसकी फिटिंग थोड़ी सी मैंने लूज़ की है, बैक से भी खोली है, और इसके अंदर जो दबाव था उसकी भी सिलाइयाँ मैंने उधेड़ दी हैं। ठीक है, और ये देखें, ये आप देख सकते हैं, इसको तो मैंने पूरा ही उधेड़ दिया ना। एक शर्ट मैंने पूरी रेडी कर दी थी, सिर्फ सिलाइयाँ होने वाली हैं। इसके अंदर इतना इतना दबाव था, ये देखें, ये इसकी फाइनल सिलाई थी, ये वाली यहाँ तक इसकी फिटिंग थी, और ये इसके अंदर सारा एक्स्ट्रा कपड़ा था। कितना? 3 उंगलियों का। ठीक है, 3 उंगलियों का कपड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ था जो कि मैंने अब खोल दिया है। खोल के अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर आराम से अपनी टेलर को दे के सिलाई डलवा दूंगी, और ये आलमोस्ट 3 उंगलियों जितना या 2.5 उंगलियों जितना इसकी फिटिंग जो है ना वो खुल जाएगी। हाँ, मैंने कपड़ों पे भी था, सॉरी बाजू पे भी था। तो ये देखें, ये मैंने खोली है, यहाँ से खोल के अब इसकी सिर्फ सिलाई होने वाली है। ये पूरी मैंने खोल दी है। इसमें जितना जितना दबाव था इतना इतना इसमें तकरीबन 3-3 उंगलियों का इसमें डिफरेंस था, जो कि ये खुल चुका है। और अब इसको पहले मैं करवाऊंगी ड्राई क्लीन, क्योंकि ये सूट मैंने बहुत पहने हैं, एक दफ़ा भी ड्राई क्लीन नहीं हुए। और क्योंकि आपको पता है जितने फैंसी सूट हो उनको बंदा एहतियात से यूज़ करता है और इतने ख़राब भी नहीं होते। तो बट अब 10 इयर्स हो चुके हैं और इसको आलमोस्ट मैंने 5 to 6 टाइम्स मैंने यूज़ कर लिया। इसको तो मैंने बहुत ही पहना है। इसको मैंने 1 से 2 दफ़ा पहना है क्योंकि ये बहुत हैवी शर्ट थी, और आपको पता है फिर जब बेबीज़ छोटे हों तो फिर बहुत इरीटेट होते हैं। ये ऐसे सूट पहन के उनको उठाया भी नहीं जाता और उनको इरिटेट भी करते हैं। यही वजह थी इस सूट की भी कि मैंने ये बहुत कम यूज़ किया है। ये मैंने 3 से 4 दफ़ा किया होगा, ये मैंने 1 से 2 दफ़ा पहना होगा, ये वाला तो खैर मैंने बहुत पहना है। बैग दिखाने के से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इनका काम अब तक फ्रेश क्यों है। ये भी एक चीज़ होती है और उसको ध्यान देखना पड़ता है। एक तो ये कि जब भी सूट वेयर करें, सूट वेयर करने के बाद कभी भी बॉडी स्प्रे, परफ्यूम यूज़ ना करें। जब भी आपने परफ्यूम या बॉडी स्प्रे यूज़ करना है तो शर्ट पहनने से पहले कर लें, क्योंकि आप जितना परफ्यूम से अपने काम को, अपने नए जोड़े को और अपनी ज्वेलरी को, इवन के गोल्ड की ज्वेलरी को भी आप परफ्यूम से दूर रखेंगे, उतना ही वो फ्रेश और बिल्कुल ठीक रहेगी। यही वजह है कि ये काम अभी तक आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश है। लाइक ये देखें, नहीं तो ये जो मोती है ना ये पीले हो जाते हैं। इस बात का अंदाज़ा होगा जो लोग जिनकी शादियां हो चुकी हैं या क्या। तो और ये इसका आपका दमकी का काम भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दमकी जो है ना ये देखें काली नहीं हुई, एज इट इज़ है 11 साल गुजरने के बाद भी। की साइड्स कर दी हैं चेंज। ये वो शर्ट है जिस पे मैंने बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं की, सिवाय इसके कि मैंने ये साइड वाले जोड़ इसके खोले थे। फिटिंग इसकी मैंने नहीं खोली, बट अब मैं खोलूँगी क्योंकि मुझे स्टिल ये टाइट है। हर मेरी शर्ट पे जो फैंसी शर्ट्स थी मेरी काम वाली, ये पीछे बैक जिप्स लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर ये आपको नज़र आ रहा होगा, इतने फासले पर तकरीबन 1.5 चप्पे के फासले पर यहाँ पर मैंने मेरे शर्ट्स पे जो था ना वो जोड़ लगे हुए थे। ठीक है, जिनकी सिलाइयाँ मैंने उधेड़ दी हैं, क्योंकि जब आपकी फिटिंग आपको फिट है ये शर्ट, आप उसको एज इट इज़ यूज़ करें। थोड़ी सी टाइट हुई है, आप ये वाली सिलाइयाँ जो हैं ये उधेड़ दें, फिर भी फिट नहीं आ रही तो फिर अंदर जो आपने दबाव रखा हुआ है ना वो आप खोल दें। ठीक हो गया। ये शर्ट है इस तरह, ये है, ये देखें इस पे जिप नहीं है, बट यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा इसके जोड़ था जो कि मैंने खोल दिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये दोनों साइड पे था। ठीक है, और इसके अंदर का मैं आपको दबाव दिखाऊं अगर आपको नज़र आ जाए तो, ये देखें, ये देखें
ये इसकी सिलाई है, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है तकरीबन 3 उंगलियों का। ये सिलाई उधड़ेगी और ये यहाँ तक आ जाएगी, तो आपकी जो है ना 3-3 उंगलियाँ दोनों साइड से ये शर्ट लूज़ हो जाएगी और रेडी टू वेयर हो जाएगी। इसी तरह ये बाजू के अंदर भी, ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया हुआ, 3-3 उंगलियां जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा बाजू के अंदर भी छोड़ा हुआ है। अब आ जाए पिंक शर्ट के ऊपर, तो ये देखें इस पे भी इसी तरह एज इट इज़ पीछे जिप लगी हुई है और ये सिलाइयाँ हैं जो कि उधड़ चुकी हैं। पहला काम मैंने यही किया था, जब मुझे पूरी नहीं आ रही थी तो मैंने पहले ये साइड वाली सिलाइयाँ उधेड़ी, ठीक है, वो पहन के गुजारा किया। उसके बाद अब मुझे नहीं पूरी आ रही थी तो अब मैंने ये इसकी अंदर वाली फिटिंग उधेड़ दी है, ठीक है। इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है हर शर्ट के अंदर, उधेड़ें और ड्राई क्लीन करवाएं, उसके बाद अपनी फिटिंग के हिसाब से सिलाई करवाएं एंड इट्स रेडी टू वेयर। तो जनाब ये है एक दो कुछ प्रो टिप्स जो शादी के सूट बनवाने से पहले शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता हो, नहीं पता तो उनको काम आ जाएंगी। ये मैंने की थी, करवाई थी हमारे बड़ों ने, तो जो अभी तक काम आ रही हैं माशाल्लाह। 11th ईयर है मेरी शादी को और मैं अभी तक स्टिल अपने यही कपड़े यूज़ कर रही हूँ। कुछ लोग जो हैं इनको मतलब न्यू तरीके से यूटिलाइज़ कर लेते हैं, बट अभी मुझे ये एज इट इज़ ही पसंद है। लाइक इनके साथ शलवारें हैं, लॉन्ग शर्ट्स है, दुपट्टे हैं, उनके बॉर्डर्स पे इसी तरह काम हुआ हुआ है, दरमियान में छट्टा है, मुझे ये इसी तरह से एलिगेंट लगते हैं और मैं इनको एज इट इज़ यूज़ करती हूँ। इसके साथ अभी मैं कोई चेंजिंग नहीं करना चाह रही कि शरारा बना लूँ, गरारा बना लूँ, इस तरह की चीज़ें मुझे खुद भी कंफर्टेबल फील नहीं करती, क्योंकि जो ग्रेसफुल शलवार कमीज़ में लगती है ना वो किसी और चीज़ में नहीं लगती। सो अभी आपके सामने है ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 11th ईयर जा रहा है और मैं स्टिल अपने शादी के जोड़े जो है ना यूज़ कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी, अगर पसंद आई होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह हाफिज़।